बैठिए बैठिए ना बाबा, आप जाइएगा, विदाई होगा आपका। चलिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं। बैठिए, आप बोलिए ना। राजीव रंजन जी, लोक लाज बोल आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आपने संसद में बहस देखी होगी, सड़क पे चुनावी रैलियों में नेताओं को बोलते भी देखा होगा, एक दूसरे पे वार पलटवार भी करते देखा होगा। लेकिन आज तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक दो अपवाद को छोड़ करके बहुत एग्रेसिव आपने कभी नहीं देखा होगा। कई बार वो पलटी मार चुके, इधर से उधर जा चुके, लेकिन जब भी बीजेपी से रिलेटेड सवाल किया जाता है तो बहुत गोल गोल घुमा करके जवाब देते हैं। संसद में मौका था दिल्ली सर्विसेज बिल पर बोलने का। नीतीश कुमार तो लोकसभा में है नहीं या राज्यसभा में है नहीं, वो तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो उनके सेकंड लेफ्टिनेंट हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, वो काफ़ी रॉ में नज़र आए, काफ़ी आप कह सकते हैं कि पूरे भौकाल दिखाते हुए वो नज़र आए जब बोल रहे थे। बाद में जब गृह मंत्री अमित शाह का नंबर आया तो उन्होंने उसी अंदाज में जवाब दिया। सबसे पहले आप लल्लन सिंह को सुनिए कि उन्होंने कैसे भक्त चुप कह करके और सदस्यों को शांत कराने की कोशिश की थी और फिर क्या क्या बोल गए थे, सुनिए जरा। कई संवैधानिक बातों का उल्लेख किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पारा का भी उल्लेख किया, लेकिन शायद उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि इस देश में संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को है और सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने 11 मई के अपने फैसले में इसकी विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने पढ़ा, कई प्रावधान पढ़े, कई पारा पढ़े, लेकिन जो उनकी सुविधा के मुताबिक उनको सूट करता था वो पारा उन्होंने पढ़ा। पूरे जजमेंट को नहीं पढ़ा उन्होंने। पूरे जजमेंट में विस्तृत तौर पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसके दिल्ली के क्षेत्राधिकार के मामले में व्याख्या की है, संविधान की व्याख्या की है, कानून की व्याख्या की है, लेकिन आपको बैकडोर से शासन करना था। 11 मई को जजमेंट आता है, 19 मई को सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाला है, 19 मई को आप अध्यादेश लाते हैं और उसके पहले आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं? सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोक लाज से और इस सरकार ने सारे लोक लाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। आप बैकडोर से शासन करना चाहते हैं। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बिल को पेश करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार 2015 में ऐसी बन गई कि जो भ्रष्टाचार के मामले में जिसका काम ही नहीं है सेवा करना। अरे सेवा दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, यह फैसला तो करने का अधिकार दिल्ली की जनता को। आप कैसे बैठ के यहां फैसला कर सकते हैं? आपको कौन अधिकार दिया है यहां फैसला करने की? चुनाव तो आप भी लड़ते हैं दिल्ली में, लेकिन आप 3 सीट पर सिमट जाते हैं, 3 सीट पर सिमट जाते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि वाह भाई दिल्ली में जो सरकार है उसको सेवा का काम ही नहीं कर रही है। कौन सा काम आप व्याख्या कर रहे हैं? आपने दिल्ली के एमसीडी को सारे लोगों को मिला के एक एमसीडी किया, क्या हुआ? हसर आपका दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी आप हार गए, फिर भी आप बोलने में बात नहीं आ रहा है, फिर भी आप बोल रहे। तो लोक लाज जब आप ताखे पर रख दीजिएगा तो यही होगा, क्योंकि आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का निर्णय किया। सारा तो स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर आपको क्या अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी? क्यों आप इंतजार करते रहे? आपने रिव्यू पिटीशन फाइल किया था, तो रिव्यू पिटीशन जब आप फाइल किए थे तो रिव्यू पिटीशन का आप इंतजार करते। रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है
लेकिन नहीं, आपने इंतजार नहीं किया। आपने 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा है गर्मी की छुट्टी के लिए, और 19 तारीख को आप अध्यादेश जारी कर रहे। आपकी मंशा है, आपकी मंशा है बैकडोर से शासन करना, मनोनीत लोगों के माध्यम से चुनी हुई सरकार पर शासन चलाना। यही मंशा आपकी दिल्ली में भी है और यही मंशा देश के अन्य भाग में। ये कौन सा शासन आप चला, कौन सा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं? अभी चर्चा कर रहे थे माननीय गृह मंत्री जी, गठबंधन की चर्चा कर रहे थे, इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे। अब इंडिया का फोबिया तो उनको समा गया है, इसलिए कि आज तक तो कभी इन्होंने एनडीए की बैठक नहीं की, आज तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक मंगलोर में हो रही थी, उसी दिन इन्होंने एनडीए का बैठक किया। अरे भाई, आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं, आप उस फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं और आपकी विदाई होने वाली है, तो इसलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बैठिए ना बाबा, आप जाइएगा, विदाई होगा आपका। चलिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं, बैठिए, आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। राजीव रंजन जी, उधर ध्यान मत दीजिए। एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली। कर रहे हैं। केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है, किसी अन्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आप प्लीज एड्रेस द चेयर एंड प्लीज सभापति एंड ट्राई टू कंक्लूड आल्सो प्लीज। इसलिए सभापति महोदय, इसीलिए प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। नो, बैठिए, आप बैठ जाइए, प्लीज, आप बोलिए। इसीलिए सभापति महोदय, अभी माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, अभी गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे। आप अपनी बात पूरी कीजिए ना। अभी गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे। एक मिनट, आप प्लीज, स्वागत, आप तो बैठिए ना, बैठिए, अभी अपनी बात पूरी कर दीजिए। अभी गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली के भ्रष्टाचार पर चर्चा की। आप ही चलाइएगा, आप तो बैठिए। जी, हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। इसलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए, सभापति महोदय, अभी सभापति महोदय माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, भारी भ्रष्टाचारियों का जमाव हो गया है। महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल लिया। अरे वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे हैं और देश देख रहा है। आपको भी गृह मंत्री जी, पूरा देश देख रहा है कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का भय दिखाकर अपनी राजनीतिक बात पूरी कीजिए जी। इसलिए चिंता मत करिए, धन्यवाद। जनता देख रही है आपको भी। 2024 मिश्रा जी, आपका भी फैसला जनता कर देगी। और इसी के साथ अरे कैसे खत्म हुआ? आपने अभी तो कर दिया भाई। नहीं, हो गया ना पूरा, अभी नहीं कंक्लूड करने दीजिए। कीजिए। इसके बाद जब जवाब देने की बारी आई तो अमित शाह ने कहा कि हम तो सीधा साधा सा जवाब देने के लिए आए थे, लेकिन राजनीतिक बातें करके हमें भी मजबूर कर दिया गया। तो आप सुनिए, आपके मुंह से लोक लाज अच्छा नहीं लगता। सुनिए जरा अमित शाह ने क्या कहा। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ सदस्यों ने टिप्पणियां करी है, मैं जरूर जवाब देना चाहता हूं। मैं तो सीधा साधा भाषण करने आया था नियमों के अनुसार, मगर राजनीतिक टिप्पणियां कर की तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष, राजीव रंजन जी ने कहा कि लोकलाज होनी चाहिए, लोकलाज होनी चाहिए। राजीव रंजन जी, लोकलाज आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के लिए। लोकलाज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो गठबंधन बना है यूपीए का, ये यूपीए का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है। बंगाल में माननीय अध्यक्ष जी, कम्युनिस्ट पार्टी
तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों लड़ती है। हर रोज ममता जी को हमारे अधीर रंजन जी क्वेश्चन करते रहते हैं, मगर बेंगलोर में साथ में बैठेंगे। जेडीयू और आरजेडी, जेडीयू का जन्म ही, माननीय अध्यक्ष जी, जेडीयू का जन्म ही आरजेडी का विरोध करने के लिए हुआ। यूनाइटेड जनता दल तोड़ दिया, वो जेडीयू आज सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन में है। जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलते थे, वो आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, केरल में, माननीय अध्यक्ष जी, केरल में कम्युनिस्ट, कांग्रेस और एलडीएफ और यूडीएफ दोनों आमने सामने थे। माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता के कारण दोनों इकट्ठा आए हैं। सुरेश जी, केरल की जनता इस बार पूछेगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दयानिधि मारन जी को सुना, बहुत पैशन के साथ संविधान की दुहाई दे रहे थे। मारन साहब, आपको संविधान की चिंता नहीं है, एन मन एन मक्कल से आप डरे हुए हो। हमारी जो यात्रा शुरू हुई है, इसने डर खड़ा किया है। माननीय अध्यक्ष जी, अमित शाह यहीं नहीं रुके, वो पूरा जो 26 दलों का गठबंधन बना है, उसकी उन्होंने धज्जियां उड़ा दी कि किस तरीके से स्वार्थ बस आप लोग जुड़े हो और किसकी क्या कहानी है। एक एक करके उन्होंने सब कुछ गिनाया। और अब ये इन दोनों नेताओं का, यूँ तो बहुत सारे नेताओं ने बोला है इस इशू पे, लेकिन इन दोनों नेताओं का जो वीडियो है वो तेज़ी से वायरल हो रहा है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।